की जन्मस्थली, भक्त पूर्णमल की जन्मस्थली, महान संत लाल दास की जन्मस्थली, और महान वीर हसन खां मेवाती की जन्मस्थली। ऐसे इस अलवर शहर राजस्थान के सिंहद्वार में पधारे आप सभी अतिथि महानुभाव, सर्वश्री माननीय अलवर के प्रथम नागरिक माननीय श्री बलवीर छिल्लर साहब, जिला प्रमुख अलवर, भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति माननीय प्रोफेसर शील सिंधु पांडे जी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर पी.के. सिंह जी, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के कुलपति माननीय प्रोफेसर के.के. शर्मा जी, और लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर के कुलपति माननीय प्रोफेसर सुरेश जोशी जी। मंचस्थ प्रख्यात शिक्षण संस्थान दुनिया में जेएनयू के दिल्ली से पधारे प्रोफेसर सी उपेंद्र राव, पाली और संस्कृत के उद्भट विद्वान, आपका मंचस्थ प्रोफेसर इल्से फ्रॉम जर्मनी, आपका मंचस्थ राजऋषि कॉलेज अलवर की बीओजी के चेयरपर्सन मेरे बड़े भाई माननीय प्रोफेसर सीताराम यादव साहब, आयुक्तालय कार्य शिक्षा राजस्थान जयपुर में एनएसएस के कोऑर्डिनेटर माननीय प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, मंचस्थ महान समाज सेवी, जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता पप्पू भाई प्रधान जी, अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव, कांग्रेस की नेत्री मैडम श्वेता सैनी जी, और मेरे बड़े भाई प्रख्यात पर्यावरण में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित और बिल्कुल सामान्य सादा जीवन उच्च विचार के धारक श्री राजेश कृष्ण सिद्ध, हमारे बीच में पधारे कनाडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राज नरक साहब, हमारे बीच में पधारे नाइजीरिया और यूक्रेन के प्रोफेसर भोला खान साहब, ओमान और इबरी से पधारे प्रोफेसर राजशेखर सिल्वा राजू साहब, मलेशिया से पधारे और मेरे अग्रज बड़ा इसमें है इनका मुझ पर प्रोफेसर प्रेम अधीश बेखी साहब, नेपाल से पधारे प्रोफेसर लक्ष्मण खराल साहब,
और 4 देशों के प्रतिनिधित्व कर रहे अकेले प्रोफेसर के मधु रेड्डी साहब। गुजरात से पधारे प्रोफेसर निशित धारिया गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के एनवायरमेंटल विभाग के प्रमुख प्रख्यात पर्यावरणविद प्रोफेसर अनिल छंगाणी जी, डूंगर कॉलेज के जूलॉजिस्ट प्रोफेसर पुरोहित सिंह, और ये जो साधना हम कर रहे हैं, इस साधना को जगत के सामने लाने वाले पुस्तक भारती टोरंटो कनाडा के प्रतिनिधि डॉक्टर राकेश दुबे जी इस सभागार में जितने भी मेरे अग्रज पूर्व प्रिंसिपल साहिबान विराजमान हैं, आप सभी का राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा में जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से पधारे प्रोफेसर साहिबान, समस्त प्रकार के मीडिया कर्मी बंधु भाई, आप सभी आदिनाथ शिक्षण संस्थान अलवर, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय अलवर, नाइटिंगेल कॉलेज अलवर, LIT, MIT, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में शिक्षण संस्थान है, उन सबसे पधारे आप सभी जनों का, विद्यार्थियों का, छात्रों का, गणमान्य नागरिकों का, राजऋषि महाविद्यालय परिवार की ओर से और मेरे राजऋषि महाविद्यालय परिवार के छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक आप सभी का, जीडी कॉलेज, बाबू शोभाराम कॉलेज, कोटपुतली कॉलेज, जहां जहां से भी शिक्षक पधारे हैं, आप सभी का राजऋषि महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन और आप सबके प्रति आभार। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और मीडिया का विशेष रूप से आभार। आप सबकी भागीदारी से, आप सबके सहयोग से हम और आप सबकी उपस्थिति इस कॉन्फ्रेंस के महत्व को रेखांकित कर रही है। आप सभी की प्रति मैं नतमस्तक हूँ और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सारी दुनिया जल रही है और मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ 12 देशों के लोग मेरे पास मौजूद है इस सभागार और 22 देशों के हजारों डेलीगेट्स हमसे लाइव और ऑफलाइन जुड़े हुए। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि दुनिया जल रही है। कहीं सुना था देश जल रहा है, मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। ये मंच दुनिया के लिए है, ये देश राजस्थान और अलवर की बात नहीं कर रहा। और इसको करते करते ये हमारा 16वां इवेंट है, 60 इंटरनेशनल। 17 और 2 अगले महीने में कर देंगे, यानी 19 का हमारा टारगेट। दुनिया जल रही है, आप सब साक्षी और सब ने भोगा है, बहुतों ने अपनों को खोया भी होगा। मैं बात कर रहा हूं कोरोना की। व्यक्ति इतना अभिमानी है जिसे एक पल का पता नहीं है, वो सैकड़ों वर्ष का प्रबंध करता है। जिसको ये पता नहीं है कि वो घर पहुंचेगा कि नहीं और सीट से उठेगा कि नहीं। अगर किसी को पता है तो वो मुझसे आकर के अलग से मिले, मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा जीवन का।
और मैंने रातें गुजारती जीवन में सत्संग में और संस्कृत में। कैसे कैसे लोगों को तड़पते देखा, बड़े बड़े सेठों को हवा के लिए बढ़ते देखा। कोरोना में अरे हवाई तो चाहिए थी, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं आप लोग, हम तो उसे प्राणवायु कहते हैं शास्त्र, आप उसे ऑक्सीजन कहते हैं। उसके लिए ना आपके ये महल, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था दुनिया का और जितनी भी टेक्निक थी, जितने भी संसाधन थे, सब थे। और आदमी मर रहा था। प्रोफेसर राजन मारे ऑक्सीजन चाहिए, कितना ही पैसा ले लो। दिल्ली हरियाणा के लोगों ने अलवर आता, लोगों को अलवर में हजारों लोग। ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं, पर्यावरण सुधार, अर्थात पर्यावरण को खराब किया दुनिया ने, मानव ने खराब किया। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी के सिर पर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है और मानव के ऊपर देव योनि है। और इस धरा पर मृत्यु लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक का राजा तो मानव ही है। दुनिया मुट्ठी में करी रखी है ना, लेकिन फिर भी फेल है। जब उसकी मार पड़ती है तो विज्ञान भाग जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ है विज्ञान, पूछ कर किया था। कहना ये चाहता हूँ, ये जो कुछ हुआ दुनिया में, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया मानव ने किया और मानव ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए राजऋषि महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के लिए ये 17वां यज्ञ कर रहे हैं और इसमें जरूरत है हर मानव मात्र को आहुति देने की, ताकि दुनिया को, सारी कायनात को बचाया जा सके। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना समीरा। मैं बार बार संस्कृत को पढ़ कर रहा हूँ। हमने तो यही सीखा है, यही पढ़ा है कि 5 महान तत्व हैं जिन्हें 5 महाभूत कहते हैं, उनसे शरीर बना है, उसी से सृष्टि बनी है। और इनके साथ जो छेड़छाड़ करता है तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, बिना समय बारिश होती है। और जब इन पंचभूतों को छेड़ा जाएगा, असंतुलन पैदा होगा। आपकी बॉडी में भी प्रोफेसर रजन मारे वात, पित्त और कफ 3 चीजें हैं। अगर इन तीनों में से एक भी डिस्टर्ब होती है तो आप बीमार हो जाएंगे। ऐसी प्रकृति में इन 5 तत्वों के साथ जो छेड़छाड़ करता है मानव, तो प्रकृति खराब हो जाती है और फिर कोरोना जैसी महामारी आएगी और पता नहीं क्या क्या आने वाला है। तो ऐसे इस महायज्ञ में आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप मन से, वचन से, कर्म से, शोध पत्रों से और ग्राउंड रूट पर काम करने से, रात को प्री कॉन्फ्रेंस डिनर में मैंने ये बात कही थी कि हम कितने भी भाषण में, पुस्तकें लिखें, शोध करें, लेकिन असली पर्यावरण सुधार तो भाई सिद्ध साहब जानते हैं। थाना गाजी में उदयनाथ आश्रम में हजारों पेड़ लगाए एक शब्द, इसे कहते हैं पर्यावरण सुधार। यह है पर्यावरण संरक्षण। एक संत ने हजारों पेड़ लगाए, उदयनाथ आश्रम, थाना गाजी। यह है रूट का काम। और जब तक दुनिया का व्यक्ति रूट पर, ग्रास रूट पर, ग्राउंड पर आकर काम नहीं करेगा, किताबों से, भाषणों से सुधार नहीं। इस कॉन्फ्रेंस में 22 देशों के हजारों प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत, जो यूजीसी का है, तहत ये आयोजित है। आप 34 सत्र हम इसमें करेंगे, 24 ऑफलाइन और 10 ऑनलाइन और 5 टेक्निकल सत्र। प्रख्यात अपने अपने फील्ड के विद्वानों को हमने इसमें आमंत्रित किया है।
जो कीनोट के स्पीकर के रूप में यहाँ विद्यमान है और कुछ लोग आ रहे हैं। आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ इस मंच से कि आप इस पर्यावरण सुधार के यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दें, कुछ दान करें। दान का मतलब सुधार का काम करें। बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। गुड माइंड गुड फाइंड, कर भला तो हो भला। इसलिए आप जहां भी रहते हैं वहीं वहीं अपना अपना पर्यावरण सुधार करें। हम प्रोफेसर हैं, सक्षम हैं, है ना, 3 गाड़ी भी रख सकते हैं, कोई 2 रखता है, कोई 1 रखता है। और बेहतर यह है कि हम बाइक से काम करें, और बेहतर है कि हम साइकिल से काम करें। ये सब सुधार की बातें हैं। और ये जो 34 सत्र होंगे इसमें विविध प्रोफेसर साहिबान आपको इन विषयों पर अपना व्याख्यान देंगे। मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस निवेदन के साथ कि जो विदेशों से विद्वान आए हैं और यहाँ से जो लोग आ रहे हैं इंडिया से, हमसे मन से वचन से कर्म से यदि कोई त्रुटि हो जाए मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आपका संरक्षण हमें मिलता रहेगा। हमारा कॉलेज आप जैसे ऊर्जावान, बौद्धिक और डायनामिक प्रिंसिपल पाकर धन्य है। आपका ज्ञान और अनुभव हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। आपके बिना ये कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं हो सकती थी। हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं और आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। It's a matter of pride and pleasure for the RRC community that we have received a stupendous response from all over the world. We have nearly 600 registrations, 22 countries with us. We have 35 keynote speakers who will discuss the multidisciplinary aspect and research strengths of sustainable development and environment conservation. Let me get you acquainted with the countries who are joining us online and offline. It's Philippines, Pakistan, Nigeria, Malaysia, Singapore, Bangladesh, Ethiopia, Sri Lanka, Oman, Egypt, Canada, Singapore, United Arab Emirates, Australia, United States of America, United Kingdom, China, Ukraine, Nepal, Tanzania, Germany, and of course the host country, India. So since we are being a bit delayed by our inaugural session, so I'm just making this program a bit short. So now it's time to do some honors. So I would request our chief guest of honors and our patron and principal to release the brochure, the new brochure, updated brochure of ICS DGC 2023. Brochure release, ICS. I would request everyone to come forward. Yes, please. This is the new and updated brochure of ICS DGC 2023. Can we have the claps, please? Yes, please. Thank you so much for doing the honors. Now I will request कि आप सब यहीं पे रुके, कुछ और अभी कुछ और Madam, yes. I would request. Sir. Thank you so much. Now I will request our chief guest of honors and our patron to release the souvenir of ICDGS 2023. I am very delighted to tell everyone that this souvenir is published with proper ISBN number and it has nearly 400 abstracts. And let me tell you, we still have 200 in the pipeline. That's the amazing news. The souvenir is ISBN number.
हाँ जी सर मैडम सर आप भी थोड़ा Yes, वीडियो please. बनाएं। So I would like to tell every contributor who is present here and who has contributed to this souvenir that this souvenir is with proper ISBN number and this is for the very first time. Now I would request our chief guest and guest of honors and our patron to release 10 books of ICMSDC 2023. These are international books which are published by Pustak Bharati, Toronto, Canada, and I'm very happy to inform our audiences that these 10 books are an extension of ICMSDC 2022, our international conference on multidisciplinary approach towards sustainable development and climate change for the vibrant future, which happened between 12 to 14 August 2022, and many people are here to witness that thing. I would like to call upon Shri Rakesh Dubey on the stage that who has come from Pustak Bharati, Canada, who helped us to bring this book physically into our hands. And he is so committed that he brought many books with himself. With these books, we aim to reach to as many as people we can, spread awareness about sustainable development and climate change, its in-depth analysis through our didactic research papers. We hope that the thought with which ICMSDC 2022 was conducted is taken forward through this series of books. सर वेट These are the 10 books, international books from ICMSDC 2022, and I promise that from this also we are going to put in as 10 to 15 books. Thank you so much, everyone. Now it's time to release and launch the brochure of ISTTP 10. ISTTP are the series of 10 programs, out of which 9 we have already done. These are international short-term training programs which are being conducted by Environmental Toxicology Unit of Raj Rishi College, Alwar. Brochure release करने हैं, तो इनसे बुलवाएं। पहले So this is the brochure of ISTTP 10. राजऋषि कॉलेज ने एक नवाचार किया था और हमने बीकानेर के एमएस कॉलेज के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर वीके सिंह उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सर आपको बताना चाहेंगे कि हमने उसकी जो सोवेनियर है उसको ISBN के साथ रीलॉन्च किया है, और जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट बच गए थे, तो दिस इज द न्यू सोवेनियर ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस which is ICMSRE 2023. It is a conference on multidisciplinary aspects of human rights and the environment. Maharani Sudarshan College for Women, Bikaner, and Raj Rishi College, Alwar. So, Dubey, Dr. Rakesh would like to talk something, so I'm handing over the mic. So that mic is also Dubey. सम्मानित मंच, राजर्षि महाविद्यालय के प्राचार्य, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की आयोजक सचिव डॉक्टर मुग्धा शर्मा मैडम और इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और मीडियाकर्मी, सबसे पहले मुझे मंच प्रदान किया इस समय के लिए, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम पुस्तक भारती संस्थान और संस्कृत हिंदी रिसर्च इंस्टीट्यूट टोरंटो कनाडा के माननीय परम आदरणीय निर्देशक प्रोफेसर रत्नाकर नराले जी की तरफ से
आदरणीय प्राचार्य और आयोजन सचिव और समस्त महाविद्यालय को उनका आशीर्वचन भेजा है उन्होंने, मैं देता हूँ। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता की उन्होंने कामना की है, अपनी शुभकामना भेजी है, तो स्वीकार करें। और जो हमें ये बड़ा दायित्व दिया गया था 10 पुस्तकों के प्रकाशन का, और मुझे जो समय दिया गया था वो 1 वर्ष का दिया गया था। फिर मैडम का मुझे फ़ोन आया कि हार्दिक इच्छा है कि अगस्त तक यदि ये किताबें हो जाएं। तो मैंने कहा मैडम 1 साल और अगस्त केवल 3.5 महीने होते हैं। तो हमने कहा मैडम देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम झूठ बोल नहीं सकते और आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकते, पर पूर्ण प्रयास करूँगा और प्रयास ही कर सकते, उसके अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। फिर माननीय प्राचार्य महोदय का फोन आया कि राकेश जी, हम ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं और मुझे निमंत्रण दिया कि आपको आना। हमने कहा वो तो मैं कभी भी अस्वीकार नहीं करूँगा, हार्दिक आभार। और साथ ही बोले कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि यदि ये इस समय तक, हमने कहा कि सर ये तो केवल 2.5 महीने होते हैं और 10 किताबें हैं, वो भी सामान्य पुस्तकों का प्रकाशन थोड़ा सरल होता है, और जो विज्ञान की किताबें होती हैं उसमें बहुत सारी तकनीकी चीज़ें होती हैं जिसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी हमारे तरफ से जो भी हो सका वो आपके सामने है। हो सकता है कुछ त्रुटियाँ रह गई हो, उसके लिए मैं पुस्तक भारती की ओर से सबसे माफ़ी मांगता हूँ यदि कोई भी त्रुटि हो। और इस मंच पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और हमारे जो निर्देशक हैं पुस्तक भारती के प्रोफेसर रत्नाकर नराले जी, मैं 2 मिनट उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, मैं कहूँगा तो लोगों को शायद अतिशयोक्ति लगेगी। वो आज धरा पर दूसरे तुलसीदास के समान है। 82 साल की अवस्था है उनकी, और 3 सब्जेक्ट में PhD और 12 भाषाओं के जानकार हैं। IIT खड़गपुर से 68 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD है, हिंदी में PhD है, संस्कृत में PhD है, और उनकी 1-2 नहीं 70 पुस्तकें हैं, और कोई भी उनकी पुस्तक 200 पेज के नीचे की नहीं होगी, और कोई भी छोटे साइज में नहीं है। कम से कम ये साइज 7.5 बाई 9.25 या लेटर साइज की किताबें हैं, और उनके जो बड़े ग्रंथ हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 ग्रंथ एक हाथ से नहीं उठेंगे। 1200 पेज के उन्होंने 10 से अधिक महाकाव्य लिखे हैं। आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रामायण पर और गीता पर शायद भारत में वैसा काम करने वाला कोई व्यक्तित्व नहीं होगा जो उन्होंने कनाडा में रहकर 52 सालों से किया हुआ है। उनके 70 ग्रंथ हैं, और सारे ग्रंथ Amazon.com पर वर्ल्ड वाइड उपलब्ध है। कोई भी आप गूगल पर या Amazon पर रत्नाकर नराले टाइप करके आप देख सकते हैं। और उनके जो ग्रंथ हैं, संगीत श्री रामायण, संगीत श्री कृष्णायन, रामायण दोहावली, गीता दोहावली, नंद किशोर दोहावली, बालकृष्ण दोहावली, उनका एक बहुत ही चर्चित ग्रंथ है हिंदू राज तरंगिणी। जैसा कि सारे लोग जानते हैं, कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखा जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। और ये जो हिंदू राज तरंगिणी है, एक पंक्ति में कहा जाए कि धरती पर जितने भी हिंदू राजा, भारत की आजाद, ब्रह्मा जी से लेकर भारत की आज़ादी तक जितने भी हिंदू राजा और राजवंश हुए हैं, सबका संक्षिप्त इतिहास आपको मिलेगा। संस्कृत में उन्होंने इतना काम किया है कि मैं गिनती नहीं करा पाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। अभी उनकी जो एक अज्ञातन पुस्तक ये प्रकाशित हुई है, मैं ये लेकर आया हूँ। और साथ ही जो उनकी अभी अंतिम कृति ये आ रही है, महाराणा प्रताप चरित्र दोहावली, और ये मुझे घोषणा करने की बहुत खुशी हो रही है कि मैं राजस्थान से ये घोषणा कर रहा हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक उनकी है, महाराणा प्रताप चरित्र दोहावली, ऐतिहासिक काव्य में प्रस्तुति है। ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ भी हवाई लिख दिया है, जो इतिहास के चुने हुए ग्रंथ हैं उसके आधार पर लिखा हुआ है। और मैं धन्यवाद अपनी बात। और हाँ, अब मैं कुछ जो हमारे
माननीय निदेशक महोदय ने जो कुछ आशीर्वाद भेजा है वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो 10 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, एक तो समय नहीं था कि हम लोग उसके साथ काम कर सके, पर इस मंच से मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इन 10 ग्रंथों को Amazon.com पर लाने की घोषणा की है और 2 ग्रंथ ग्रीन लाइनिंग और आफ्टरमैथ ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये 2 किताबें Amazon.com पर वर्ल्ड वाइड आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर 10 की 10 किताबें Amazon.com पर उपलब्ध हो जाएंगी और लाइफ टाइम के लिए। और दूसरी बात, आदरणीय प्राचार्य महोदय, माननीय आयोजन सचिव महोदय और राजऋषि कॉलेज पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम कर रहा है वह प्रशंसनीय है, वंदनीय है और इसको उन्होंने एक छोटा सा उपहार भेजा है शीतल जी। तो सबसे पहले आपने इतना सम्मान दिया, हमारा इतना साथ दिया। शब्द बहुत कम है, फिर भी मैं आपको तहे दिल से अपने पेटर्न प्रिंसिपल की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से और जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन किताबों उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगर ये किताबें Amazon.com पे अवेलेबल हैं तो ये बताती है कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया पुस्तकें हैं ये कि Amazon पर बिक रही हैं। थैंक यू सो मच। अब बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री बलबीर सिंह छिल्लर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे स्टेज पे आए 2 शब्दों के लिए। सर स्वागत है आपका, अभिनंदन बहुत बहुत सर कि आपने समय निकाला। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर ममता जो मंच संचालन कर रही है, मैं इनके प्रोग्राम में कॉलेज में भी 2-3 बार गया। डॉक्टर गोम सिंह जी प्रिंसिपल साहब, मदरसा यूनिवर्सिटी के चांसलर पांडे जी, सीताराम जी, मैं कहूँ कि सभी देशों से, सभी स्टेटों से जो प्रोफेसर, चांसलर के शर्मा जी से मेरी अभी बात हो रही थी सांप के बारे में, हमारी श्वेता जी, सिंधु जी, पप्पू सैनी जी और मैं कहूँ सम्मानित मंच और सामने मेरे बैठे सभी पढ़े लिखे देश का भविष्य जो आपके ऊपर ही भार टिका हुआ है। नहीं तो आजकल के लोग शिक्षा की मंदिर की बात करते हैं, आप शिक्षा का जीता जागता उदाहरण आज इस संभागात में आपको हमें मिलने का मौका मिला। मैं अलवर जिले का जिला प्रमुख होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे कार्यकाल में हर कंट्री, हर स्टेट का पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे देखने को और मिलने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि आप इसी तरह देश के लिए, वर्ल्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार आपने रखी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मैं धन्यवाद डॉक्टर हुकम सिंह जी और डॉक्टर ममता को देता हूँ, क्योंकि मैं बराबर इनसे कोऑर्डिनेशन मेरा रहा है। इस प्रोग्राम में आज आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी को आना था, वो आज पार्टी का प्रोग्राम था जयपुर, इसलिए वो नहीं आ पाए। बाकी हमारे श्वेता जी आई, मैं पप्पू सैनी जी, सिंध जी हैं और आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला।
पर्यावरण की बात इनके प्रोग्राम में जाने के बाद डॉक्टर हुकम सिंह जी मैडम की प्रेरणा से मैंने 12 जून को आदरणीय भाऊ जितेंद्र सिंह का जन्मदिन था। उस दिन मैंने ये संकल्प लिया 2 लाख पेड़ में पूरे जिले में पंचायत राज का लगवा रहा हूँ, जो चालू है प्रोग्राम 2 लाख पेड़ और 6 लाख पेड़ का टारगेट हमने वन विभाग से लिया है, जो नरेगा के तहत पूरे जिले में लगाएंगे। तो मोटा मोटा 8 लाख पेड़ मेरे नेतृत्व में अलवर जिले में लगाए जा रहे हैं। ये सब डॉक्टर हुकम सिंह जी, डॉक्टर ममता की वजह से पर्यावरण की चिंता, जब मैं पर्यावरण का पाठ पढ़ रहा था, इनके बीच में जा रहा था, तो मुझे अंदर से महसूस हुआ कि हम भाषण सुन के बात करके चले जाएंगे। मैं फोर्स में नौकरी करके आया हूँ, ब्लैकेट क्वालिफाइड हूँ। मैं नौकरी में सरकारी नौकरी छोड़ के मैं बिजनेस में आया, बिजनेस से आज मैं राजनीति में। तो मैं अपने अंदर से फौजी होने के नाते झूठ झांट का मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। जिले के लोग मुझे बैठे हैं जो सामने चेहरे जानते हैं, मैं बेबाक राजनीति करता हूँ। तो मुझे ये संकल्प लेना पड़ा कि बात करने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। आपने इतनी की मेहनत करके किताब लिखी, इस किताब को अमेजन पर सब लोग पढ़ रहे हैं और दुनिया का हर व्यक्ति ये सपना देखता है कि मैं भी किताब लिखूं। और आज मैं डॉक्टर साहब से के शर्मा से भी आश्वासन दिलाया कि सांप का जो जिले के अंदर पंचायती राज में मैं जल्दी सेमिनार रख रहा हूँ कि इन्होंने सांप, जो जहरीले सांप काट के लगभग 40 से 50 हजार आदमी हर साल मरते हैं। तो उसके लिए भी मैंने जल्दी शर्मा जी से बात करके पंचायत रहा गाँव ढाणी ढाणी तक इनका तजुर्बा का प्रयोग, इनकी शिक्षा का उपयोग आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये सपना देखता हूं कि मेरा भारत, मेरा अलवर, मेरा राजस्थान, मेरे अपने खुश रहे। पर्यावरण की वजह से कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने अभी 4 दिन के दौरान मैं गया हूँ तो मुझे 25-23 साल से लेके 30 साल के बच्चे, मैं मेरे क्षेत्र में गया हूँ मुंडा और किशनगढ़ में, करीबन 30 मौतें हुई हैं जिनका कोई जवाब नहीं। सिंह अपन कल जनसंख्या दिवस था, उस पर भी हम भाषण दे रहे थे कि भाई जनसंख्या कम करो। जनसंख्या कम कर रहे हैं, जो एक बच्चा पैदा कर रहा है उसका एक बेटा भी दुनिया से कोरोना के बाद पता नहीं चल पा रहा। साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, बच्चा बेमौत मर रहा है। एक तो मेरी रिक्वेस्ट, पॉल्यूशन, मोबाइल एक ऐसी चीज हो चुकी है, हर व्यक्ति अपने कमरे में और सिराने रखकर सोता है। कोई इमरजेंसी देश नहीं चल रहा, इससे पहले भी देश चलता था। आप इतनी क्या चिंता करो, रात को मोबाइल सिराने रहेगा, जो होना है प्रकृति की देन होकर रहेगा। तो मेरा सबसे अपील है, शिक्षा में बैठे इसलिए बात मैं कह रहा हूँ कि मैं पीएचडी तो हूँ नहीं, पर मैं भी हायर सेकेंडरी अपने टाइम का पास। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मोबाइल कमरे से बाहर ही रखकर सोए, ये जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ मानता हूँ मैं। क्योंकि जो भी देखता हूँ मोबाइल पे जितने एक्सीडेंट हुए, क्या तो मोबाइल पे बात करते हुआ है या मोबाइल की वजह से हुआ है, छत पर कोई सेल्फी लेते गिरा है, कोई कुछ भी किया है। तो मेरा पर्यावरण के साथ साथ एक निवेदन है, आप इस किताब में मैडम ममता, प्रोफेसर साहब सभी बैठे हैं, वाइस पांडे जी भी बैठे हैं, हमारे चांसलर साहब सीताराम जी भी हैं। अलवर से विशेष कहूँगा मैं कि शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, बाद में तो शुरुआत कोई भी बिल्डिंग बनती तो नींव के ऊपर बनती है, उसके बाद मंजिल बनती है। तो अलवर जिले से हम शुरुआत करें, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार हो रही है अलवर जिले में हो रही है। तो आज ये संकल्प लें कि मोबाइल पर भी कोई किताब लिखो, इसके गुण अवगुण एक ऐसी किताब आज संकल्प लो, ताकि आने वाला भविष्य, आने वाली हमारी जनरेशन इससे बच सके। क्योंकि 24 घंटा दफ्तर जाओ तो कंप्यूटर है, घर आओ तो मोबाइल है। पहले हम टीवी देखते, डॉक्टर कहते थे आँख खराब हो जाए, टीवी कम से कम देखो। तो टीवी को फेल कर दिया हर बच्चा, हर आदमी ये सोच के मोबाइल को दोस्त बना रखा है। संस्कृति खत्म हो चुकी है। हमारे डॉक्टर साहब संस्कृत के पीएचडी हैं, तो मैं इनसे कहूँगा संस्कृति बनी है, तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए
सब प्रयास करेंगे, सब शुरुआत करेंगे। आपके सामने मैं बात इसलिए रख रहा हूँ कि आप शिक्षा के अंदर अग्रणी हो, आप भारत के भविष्य हो, देश के भविष्य का बड़े राजस्थान के हर कंट्री का व्यक्ति आया है तो ये संदेश लेकर जाए कि आने वाला ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है ये बहुत खतरनाक शब्द है, क्योंकि हमने भी 10-15 कंट्री मैंने भी घूम के देखा है, 1-2 कंट्री में मेरा बिजनेस है। परंतु मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि जिंदगी में आदमी को आगे बढ़ना है तो साथी जरूर बनाना पड़ेगा। निर्जीव वस्तु कभी साथी नहीं बन सकती, जिंदा व्यक्ति ही साथी अच्छा लगता है। तो ये मोबाइल की दोस्ती छोड़ो और अपनों से दोस्ती करो, जो आपके विचारों से मिलता हो, आपका साथ समझता हो, पढ़े लिखे से करो। अक्सर गाँव में अपन देखते हैं एक कहेगा इससे दोस्ती इसकी कैसे चल रही है, तो मूर्ख को ढूंढ लेता है। समझदार से बात करेगा, पढ़े लिखे से बात करेगा, पहलवान से बात करेगा। तो गांव के जो बुजुर्गों की कहावत है वो शिक्षा में सिद्ध होती है कि आप अपने विचारों को सोचो। मैं मूर्ख हूं तो मैं समझदार से बात करूं ताकि मुझे ज्ञान मिले। आज मैं एज ए नर्सिंग असिस्टेंट की नौकरी करते हुए जिले का प्रथम व्यक्ति बना। ये मेरी मेहनत मानता हूँ, मेरे नेताओं का आशीर्वाद मानता हूँ। मैं चुनकर प्रतिनिधि आया हूँ, मैं लेन-देन का प्रतिनिधि में मुझे किसी ने नॉमिनेट किया हो तो आज मुझे खुशी होती है। मेरे साथी जो नौकरी कर रहे हैं फोन पर पूछते हैं आप जिला प्रमुख बन गए, मैंने कहा बन गए। कहते मैं लक्षण तो पहले ही दिख रहे थे तेरे नौकरी में। तो आदमी गाँव की बात का थोड़ा कह देता है। आपकी पढ़ाई, आपका भविष्य हमारे सबके काम आए। मैं ये शुभकामना, मेरे आगे प्रोग्राम थे, नहीं मैं प्रोग्राम पूरा सुनता, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करके ममता मैडम से कि मुझे पहले बुलवा दो ताकि मेरे अगले प्रोग्राम खराब ना हो। ये मैं रिक्वेस्ट करने आपके बीच में आया हूँ। आपका हरलोट जिले की धरती पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन भी है। कोई बोलने में, कोई रहने में आपको कोई दिक्कत आई हो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही था। आप पहली बार मैडम ने प्रयास से डॉक्टर हुक्म सिंह ने किया था, जो बाहर की कंट्री से जो भी व्यक्ति आए, स्टेट से आए, अलवर जिले में कोई गलती से खान पीन में रहने में असुविधा रही हो, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही आप देश के लिए चिंता करते रहो, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, राम राम। Thank you so much, sir, for your kind words, and we really appreciate your presence with us. So now it's time to do some more honors, and it's a time for signing memorandum of understanding. Thank you, sir. Memorandum of understanding forms an independent professional approach to handle the actual situation of protection of environment and to make our young generations, our students, more skillful. The first MOU signing, today we have 2 MOU signing, and these 2 MOUs are for environmental protection, for research work, and for making students, our young generation, more skillful. The first MOU signing is among Maharaja Ganga Singh University Bikaner and Rajrishi College Alwar, relating to imparting skill development training initiative among students and organizing events, and also pertaining to research work. I would like to call upon Patron and Principal RRC Alwar and Dr. Anil Kumar Changani, Research Director from MGSU Bikaner, and we are very pleased and happy that Honorable Vice Chancellor of MGSU is here with us. We have no words to thank him for his presence and accepting our invitation to be here. Sir, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ऐसा मानती हूँ कि आने वाले समय में ये MOU हमें और साथ काम करने का मौका देगा। Heartiest congratulations to both the institutions, Rajrishi College Alwar and Maharaja Ganga Singh University Bikaner. The ceremony is going on, and it has been signed by both the parties, and this is a step forward towards the collaborative effort towards making the young generation more skillful and more vigilant towards the environmental protection.
between an NGO, Restech Skills Society, Research Society for the Technical Skills, Surat, Gujarat, and Rajrishi College, Alwar. Dr. Abhishek Mehta has been traveling abroad in United States right now, so he could not join us in person. But we are signing this MOU here because he has already signed the MOU and sent to us. So sir, I will request Dr. Rokam Singh ji to kindly sign the MOU in this inaugural ceremony. MOU between RR's College, Alwar, and Restech Skills Society, Research Society for Technical Skills, Surat. College, Alwar, and Restech Skills. Thank you, everyone. And adherents, I would like to call upon Madam Shweta Saini on the stage for a few words. Ma'am, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन। आरा कॉलेज द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो आयोजित की जा रही है, उसी में मंच में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज के पोस्ट हुकम सिंह सर, मंच का संचालन कर रही ममता मैडम और सभी मेरे सम्मानित गुरुजन, सभी स्टूडेंट्स और सभी मीडिया के बंधुगण। ये लगातार कई वर्षों से कार्यक्रम आरा कॉलेज प्रशासन द्वारा हुकम सिंह सर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैं आज ही पहली बार उपस्थित नहीं हुई हूँ। कुछ अतिथि ऐसे भी हैं जो पिछले साल भी जिनसे मेरा परिचय हुआ था और बड़े सौभाग्य की बात है, आपका स्वागत भी है कि आप अलवर की इस धरती पर पधारे। आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और एक राजनीति, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक नेता के तौर पर ये आशा भी करती हूँ कि आज जब आप लोग 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस चला और जो इससे ग्रुप होकर निकलेगा, जो इससे आप जो विचारों का आदान प्रदान होकर जो अमृत निकलेगा, वो निश्चित रूप से समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी रहेगा। क्लास टू मास आप लोग जो जो अमृत मंथन करके निकलेंगे आज इस कॉन्फ्रेंस से, वो हम बिल्कुल समाज के बीच में लेके जाएंगे। और पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में हम बहुत अंडररेटेड विषय हो जाता है रेलेवेंस में, हम उसकी चर्चा नहीं करते, उसके लिए सेमिनार्स नहीं होते, सिर्फ एक सरकारी महकमे तक ये सीमित होकर रह जाता है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए और आप लोग तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम नेता लोग ही इसको मैदान में ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुड़ाव होना भी जरूरी है, क्योंकि फील्ड में हम ही रहते हैं और संदेश भी हम ही देते हैं आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को। और अपने स्तर पर व्यक्तिगत तौर पे हम ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए। कोई एक चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती, ये पर्यावरण इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, स्थितियाँ ग्लोबली इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि कोई एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि इस डेट को ये चीज़ चेंज रहेगी। ये सस्टेनेबिलिटी इसलिए बोला गया कि धीरे धीरे हम चेंज लेकर आएंगे सोसाइटी में और इससे अवेयरनेस आप लोगों की आज जो मंत्र निकलेगा उससे जो अवेयरनेस आएगी, और मैं यही कामना करती हूँ। मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और ये आशा करते हैं कि आज की इस कार्यक्रम के बाद वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यही हुआ करते हैं। आपने कार्यक्रम में बुलवाया, इस तरह आप सामंजस्य बना रहे हैं नेताओं में और शिक्षाविदों में, तो बहुत अच्छा इसमें परिणाम निकलते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, and definitely I can promise you that इस कॉन्फ्रेंस के बाद डेफिनेटली वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, क्योंकि जिस जगह पर 22 देशों के लोग बैठ के इस बारे में चिंतन करेंगे, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, कि पर्यावरण संरक्षण किस तरह से किया जाए, तो मुझे लगता है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम में आए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित
आमंत्रित करती हूँ बीकानेर के ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री विनोद कुमार सिंह जी को कि वे स्टेज पे आए और अपना उद्बोधन दें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शब्द का मैं आपको धन्यवाद करने के लिए कि आप इतनी दूर से हमारे पास आए। आपका आना ही इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस को दिखाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अलवर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिव संधु पांडे जी, प्रोफेसर सुरेश जोशी जी, प्रोफेसर के शर्मा जी, प्रोफेसर भटनागर जी, सुरेंद्र सिंह यादव जी, सीताराम चेयरमैन बीओ जी, पप्पू हाल प्रधान, प्रोफेसर इल्से फ्रॉम जर्मनी, प्रोफेसर श्री उपेंद्र राव जी फ्रॉम JNU दिल्ली, महाविद्यालय के आचार्य एवं सेमिनार के संरक्षक प्रोफेसर हुकुम सिंह जी, हमारे विश्वविद्यालय से यहाँ पर पधारे हुए प्रोफेसर अनिल कुमार चंदानी जी, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी एवं संगोष्ठी का आयोजन सचिव डॉक्टर ममता शर्मा जी, संगोष्ठी में देश विदेश से पधारे महान शिक्षाविद, इस क्षेत्र के शिक्षक साथियों एवं प्रतिभागियों, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। मुझे खुशी है कि समय समय पर पर्यावरण संरक्षण हेतु इस प्रकार संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जो पर्यावरण को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मैं इस अवसर पर संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए आयोजक डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी एवं डॉक्टर ममता शर्मा जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार की संगोष्ठी विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने और विभिन्न हितधारियों जैसे कि शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और पर्यावरण सक्रिय वादियों के बीच जुड़ावा, विचारों, सहभागिता एवं संगठनशीलता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने योगदान की प्रासंगिकता और अद्वितीय ज्ञान के माध्यम से इस संगोष्ठी को समृद्ध किया है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस संगोष्ठी में 15 से ज़्यादा देशों के 600 से अधिक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर प्रतिभागी भाग ले रहे हैं तथा देश विदेश के विभिन्न 25 विषय विशेषज्ञ जिसमें अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। उच्च विचारों से विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों का ज्ञान उपार्जन होगा। भारतीय परंपराओं में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है। उसी तरह परंपरागत पर्यावरण संरक्षण के तरीके आज भी सार्थक हैं। भारतीय परंपरा पर्यावरण संरक्षण की प्रथाओं और तकनीकों में एक गहरी सार्थकता है। ये परंपरा वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। परंपरागत ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान और सदाचार के माध्यम से हमें भौतिक संसाधनों की संपूर्णता और संतुलन की रक्षा करने की अवधारणा प्राप्त होती है। वनस्पति संरक्षण, जल संरक्षण, जलवायु स्थिरता, वृक्षारोपण, जलाधार संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आंतरजलिक संरक्षण समूहों की
स्थापना, विपणन और उत्पादन प्रणाली, परंपरागत पद्धतियाँ, विद्युत की समुचित उपयोग, वास्तविक गैर कुशल यातायात और इसके अलावा अन्य संरक्षण कार्यक्रम भारतीय संस्कृति में सदियों से निहित है। इस परंपरागत दृष्टिकोण से हमें अपने स्वाभाविक संसाधनों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का अभिभावक बनने की जरूरत है। हमें वन्य जीवों और जलवायु एवं पर्यावरणीय संतुलन की सुरक्षा का उत्साह देने वाले उन्हें भौतिक वातावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने पूर्वजों से विज्ञान और परंपराओं से प्राप्त की गई ज्ञान का महत्व समझना चाहिए और उन्हें आज की जरूरतों के साथ मेल करने का प्रयास करना चाहिए। हमें इन परंपरागत तकनीकों, जैविक खेती, परंपरागत वन संरक्षण, जल संरक्षण और समुचित प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण को आधुनिक संसाधनों में सम्मिलित करना चाहिए। हम अपने परंपरागत ज्ञान, अनुभव एवं संगठन के साथ आगे बढ़कर संरक्षण के क्षेत्र में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि हम संगोष्ठी के इस परंपरागत ज्ञान के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें और संगोष्ठी की साझा योजनाओं में इसे शामिल करें। हमारी परंपरागत पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति और यह मूल्य साझा कर जब हम आज इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय से आते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण की अवस्था की अवलंबनीय आवश्यकता हमारे तत्परता और संयुक्त क्रिया की मांग कर रही है। इस सम्मेलन के जैसे मंच से हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान साझा कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं एवं नवाचारी संसाधनों की खोज कर सकते हैं जो एक हरित स्वस्थ प्लैनेट के लिए मार्गदर्शन करेंगे। स्थायी विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे समय की प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक संपूर्ण ढांचा प्रदान करते हैं। ये 17 जुड़े हुए लक्ष्य स्थायी विकास को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति प्रदान करते हैं जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण, स्थायी शहर, जिम्मेदार उपयोग और उत्पादन बहुत कुछ शामिल है। एसडीजी के साथ हमारे प्रयासों को मेल करके हम साझा संचालन कर सकते हैं ताकि हम भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बेहतर विश्व बना सकें। हमारी यात्रा पर कर्तव्यों के साथ चलते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि आगे का कार्य असंभव नहीं है। साथ मिलकर हमारे पास सक्रिय विचारों, संसाधनों एवं समूचे संगठन की इच्छा शक्ति है जो सकारात्मक प्रभाव बनाने में सहायता कर सकती है। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ प्रभाव की तत्काल आवश्यकता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम कई पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने ग्रह एवं भावी पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सीमाओं और अनुशासनों से परे जाकर सहयोगात्मक रूप से काम करें। सफल विकास लक्ष्य हमें इन चुनौतियों के समग्र रूप में निपटाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए हमारे प्रयासों को संरेखित करने में आप सभी द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता को देखकर खुशी होती है। इस सम्मेलन के दौरान साझा किया गया ज्ञान सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरक का काम करेगा। यहाँ प्रस्तुत शोध निष्कर्षों, नीति अनुशंसाओं एवं व्यावहारिक समाधानों की विभिन्न श्रृंखला पर्यावरण संरक्षण में भविष्य के प्रयासों को प्रेरित और मार्गदर्शन करेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत विकास लक्ष्यों का यह अंतरराष्ट्रीय
सम्मेलन एक शानदार सफलता हो जो अधिक दीर्घायु और समृद्ध भविष्य की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों पर स्थायी प्रभाव छोड़े। एक बार आप सभी का पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत।